students, welcome to Suraj Group of School. Myself Jaswant Singh, lecturer in mathematics. आज बच्चों होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट हम करेंगे. अब सबसे पहले क्वेश्चन एराइज होता है स्टूडेंट्स, व्हाट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? If any differential equation can be put in the form of y upon x, in the function of y upon x के फंक्शन के रूप में अगर हम लिखते हैं, या dx upon dy को x upon y के फंक्शन के रूप में हम लिखते हैं, then the given differential equation is said to be homogeneous differential equation. Such type of differential equations are known as homogeneous differential equation. अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल dy by dx equal to y upon x plus sin y by x. अब डेफिनेटली स्टूडेंट्स द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, यहां पे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है f y upon x का फंक्शन है. ओके, या और कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का है, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड x माइनस वाई. इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बात का ये ध्यान रखना होता है, इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे. अगर आप ट्राई करोगे कि टू सेपरेट द वेरिएबल्स, इट विल बी इम्पॉसिबल टू सेपरेट द वेरिएबल्स. तो यहां पे क्या करना होगा, अब dy by dx x हम कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो यहां पे y by x आ गया. अब x अगर न्यूमरेटर से कॉमन लेते हैं तो यहां पे 1 माइनस y by x, x कैंसिल आउट. देन द गिवन फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx इक्वल टू f y by x. Hence, these are some examples of homogeneous functions. Now, one question I will take and I will solve the homogeneous equation problem. Okay. अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं. स्टूडेंट्स, ये जो अभी एग्जाम्पल लिया था उसको लेकर के सॉल्व कर लेते हैं. dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड x माइनस वाई. अब इसको हमने अभी सॉल्व किया था, तो dy by dx डिनोमिनेटर से बेटा x कॉमन निकालते हैं. 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और न्यूमरेटर से x कॉमन निकालिए 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, एंड डिनोमिनेटर से भी x कॉमन निकालते हैं 1 माइनस वाई बाई एक्स. ओके, अब x से x कैंसिल आउट. ओके, अब द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने y अपॉन x के फंक्शन के रूप में हमने लिख दिया है. dy by dx has been put in the form of y upon x. Now let y upon x को v मान लेते हैं. v is independent variable of x, one more independent variable of x. तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx. डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy by dx क्या आ जाएगा, यूज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ओवर हियर. तो v प्लस x dv by dx, इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट करना होगा. तो v प्लस x
बाई डी एक्स, ये dy बाई डी एक्स की जगह में हमने v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स पुट किया है, 1 प्लस v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। अब स्टूडेंट्स v को हम शिफ्ट करके राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। देयरआफ्टर x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस v डिवाइडेड 1 माइनस v माइनस v। ओके, देयरआफ्टर take LCM 1 minus v over here, तो 1 plus v minus v plus v square। अब यहां से हम ये देख रहे हैं कि v से v कैंसिल आउट। ओके, अब इसको आगे हम प्रोसीड करते हैं यहां पर। ओके, अब x dv by dx इक्वल टू क्या हुआ, 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस v। अब यहां पर हम वेरिएबल्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। नाउ वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स क्या होगा, 1 माइनस v डिवाइडेड 1 प्लस v स्क्वायर dv इक्वल्स dx डिवाइडेड बाई x। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। आफ्टर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड। ओके, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स v माइनस v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर मीन्स 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा log x प्लस c। अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे, then this is the solution of given differential equation। माइनस हाफ, अगर इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, वी की जगह हमें वाई अपॉन एक्स पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को हम अलग कर लेंगे, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 2 log x, ये 2 से कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस प्लस log x आ जाएगा इक्वल टू log x प्लस c। log x से log x कैंसिल आउट एंड द रिमेनिंग टर्म इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड x माइनस वाई। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में प्रोवाइडेड हैं, different questions, so many different questions are given in the exercise, so you can do, and this is the concept of homogeneous differential equation। okay, now student, बच्चों हम क्या करेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। क्या करेंगे आप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके करिकुलम में केवल 1 डिग्री का तो होना चाहिए, 1 ऑर्डर के हैं। ऑर्डर क्या है, द डेफिनेशन क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज डिग्री इज 1। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनकी डिग्री डिफाइंड हो और उनकी डिग्री 1 हो। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी dy बाई डी एक्स के टर्म में, यानी कि किसी भी dx बाई dy या dy बाई डी एक्स के टर्म की जो पावर होनी चाहिए वो 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे y dy बाई डी एक्स या x dx बाई dy से मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। और y अगर इंडिपेंडेंट है तो उसकी जो पावर है
वो 1 होना चाहिए। यानी इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है, dy by dx प्लस py इक्वल टू q। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि व्हाट आर p एंड q। तो देन p एंड q आर फंक्शन ऑफ x ओनली। p और q x के फंक्शन है, p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली। अब इसको द प्रोसीजर मैं बताऊंगा, द प्रोसीजर वेयर वी कैन सॉल्व इजिली द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके करिकुलम में dy by dx plus py इक्वल टू q, ये ऑर्डर 1 का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और है जो dx by dy plus px इक्वल टू q, वो जो फॉर्म है दूसरी सेकंड फॉर्म है। नाउ दिस इज नॉट इन द सिलेबस ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। दिस पार्ट dx by dy plus px equal to q has been deleted from the CBSE board। ओके, CBSE बोर्ड के सिलेबस से ये डिलीट कर दिया गया। तो अब हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम IF बोल सकते हैं, e टू द पावर p dx, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ऐसा फैक्टर जो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो वो क्या बन जाएगा, वन साइड में डेरिवेटिव ऑफ सम प्रोडक्ट वो बन जाएगा। ये ध्यान रखना, वो कैसे, वो देखते हैं अभी। मल्टीप्लाइंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e टू द पावर p dx टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बोथ साइड हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये क्या हुआ, ये ध्यान रखना, e की पावर p, e की पावर p dx और dy by dx भी है, प्लस p इंटू y e की पावर p dx इक्वल टू क्या है, q इंटू e टू द पावर p dx। ओके, अब हम यहां पे ये देखते हैं, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y इंटू e टू द पावर p dx। ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। कैसे, फर्स्ट एज इट इज y का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन यानी y एज इट इज का रखा है और e की पावर p dx का डेरिवेटिव का रखा है। e की पावर p dx का डेरिवेटिव एज इट इज और p dx का यहाँ पे p आ गया है। तो देयरफॉर दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अब देयर आफ्टर हम क्या करेंगे, नाउ स्टूडेंट्स वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट कर देते हैं। आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे एक्चुअली जो डेरिवेटिव, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप पढ़ते हो वो क्या होते हैं, एंटी डेरिवेटिव होते हैं। क्या होते हैं, एंटी डेरिवेटिव। तो dy by dx ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y इंटू ई टू द पावर p dx इक्वल टू q इंटू ई टू द पावर p dx।
इसको हमें इंटीग्रेशन का साइन इधर भी इंटीग्रेट किया है, उस इंटीग्रेशन से डी बाई डी एक्स, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन क्या होता है उसको हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स का टर्म यहाँ से फिनिश हो जाएगा, तो y टू ई की पावर p dx, ये ध्यान रखना। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब मैं आपको स्टूडेंट्स बताऊंगा एक एग्जांपल लेकर के, ये जो कॉन्सेप्ट बताया इस कॉन्सेप्ट को उस एग्जांपल में अप्लाई करेंगे। ओके, देखो dy बाई डी एक्स प्लस टू आई इक्वल टू 5 e टू द पावर x। आप इसमें सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है, वेरी सिंपल। नाउ कंपेयरिंग इट विद dy dx प्लस py इक्वल टू q। यहाँ पे ये ध्यान रखना बच्चों कि p एंड q क्या है। p और q आर द फंक्शन ऑफ x ओनली, आर कांस्टेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म भी x का फंक्शन, उसको हम कांस्टेंट टर्म को भी x का पॉलिनोमियल कह सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 1 होती है। तो डेफिनेटली वी कैन से कांस्टेंट फंक्शन आल्सो आर द फंक्शन ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे p क्या है बच्चों 2 और q क्या है 5 e टू द पावर x। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, if का मतलब क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू द पावर p मींस 2 dx। तो ये क्या हो गया e टू द पावर 2x हो गया। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता, कैसे निकाला था अभी आपने, y टू आई एफ, ये किया था ना, इक्वल टू क्या किया था q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको हमने क्या किया था इंटीग्रेट किया था। अब y हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है निकल कर क्या है y इंटू ई टू द पावर 2x, और q की वैल्यू क्या है 5 e की पावर x इंटू ई टू द पावर 2x, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने निकाला है। तो बहुत ही आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। e की पावर 3x बाई 3 आ जाएगा। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही आसानी से आपने इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लिया है। तो ये स्टूडेंट्स, दिस इज द वे यू कैन सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन in the form of dy by dx plus py equal to q। और dx स्टूडेंट्स आपको बता दो dx by dy plus px, ये p into x है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड में है, ध्यान रखना, इक्वल टू q। इस फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ दीज आर नॉट इन द कोर्स, दिस हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द CBSE बोर्ड 2021। एक्चुअली इस जो 21 में जो पेपर होने वाला है उसमें इस फॉर्म के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो नहीं आने वाले, उनको डिलीट कर दिया गया है। तो बच्चों, आज मैंने आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बताया, और मैंने आपको बताया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और इनका एक एक एग्जाम्पल भी दिया है। एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज में वर्क करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तब आप, और आप घर पे अच्छे से करना। जो भी प्रॉब्लम्स आए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भेजना, मैं उनको सॉल्व करके भेजूंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके, थैंक्स।